यहाँ पे हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 38वां श्लोक है। ये सूत गोस्वामी जी के द्वारा शौनक ऋषि को कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति कोई प्रश्न कर सकता है कि इतनी मेहनत करने की, इतने समय तक भक्ति में क्या आवश्यकता है। तो कह रहे हैं कि देखिए, भगवान के तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। और कौन व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, यानी कि भगवान के नाम को। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है। जैसे भगवान को समझना कठिन है, ऐसे नाम की महिमा भी प्रकाशित हृदय में होना इतना आसान नहीं है। तो क्या कौन समझ सकता है? तो देखिए क्या बोल रहे हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणिः यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। स वह व्यक्ति, वेदा स वेदा वह व्यक्ति जान सकता है। किसको जान सकता है? धातु, धातु अर्थात विधाता अर्थात जगत की सृष्टा को जान सकता है। उनके बारे में क्या, कैसे है? तो कहते हैं पदवीम परस्य, जिनकी पदवी, जिनकी स्थिति पर है, अर्थात प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। तो प्रकृति के गुण, उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें क्या कठिनाई है समझने में। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बहुत दिक्कत है? तो कहते हैं दुरंत वीर्य, उनका जो वीर्य, उनकी जो शक्ति, उनका प्रभाव है, वह समझना बड़ा मुश्किल है। और साथ ही वो एक व्यक्ति है, उसको समझाने के लिए कह रहे हैं रथांग पाणे, रथ का अंग यानी चक्र को अपने पाणी, अपने हाथ में वह धारण करते हैं कृष्ण। उनके बारे में बोल रहे हैं, ब्रह्म के बारे में नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं उनकी क्यों कठिनाई है समझने में। एक तो प्रकृति के परे हैं, हम सब लोग प्रकृति के गुणों के अधीन है, इसलिए समझना मुश्किल है। दुरंत वीर, उनका प्रभाव ऐसे अपने आप में बहुत कठिन है समझना। जैसे आप देखेंगे ना, कोई कहेगा एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं, नहीं समझ में आता ना। भगवान का नाम पे गठित करे तो भगवान का नाम की पदवी भी परे है, प्रकृति के गुणों के पार है, उसका प्रभाव समझ में नहीं आता है। एक बार कृष्ण नाम लेने से अनंत जन्म के पाप कैसे नष्ट हो जाएंगे। और यह भी नहीं समझ में आता कि भगवान का नाम एक व्यक्ति है। तो वह कह रहे रथांग पाणे कृष्ण, रथ आंग पाणे, रथ के चक्र को, रथ के अंग को हाथ में धारण करने वाले कृष्ण। उनकी स्थिति को कौन समझ सकता है? यह सह, यह सह मतलब वही समझ सकता है, वह व्यक्ति समझ सकता है। और यह मतलब जो, यह दिखाई पड़ रहा होगा आपको, यह अमाया, यह माया नहीं लिखा, यह अमाया, तो यो माया हो जाएगा। यह मतलब जो व्यक्ति अमाया, बिना किसी कपटता के, यानी कि जाप कर रहा है तो अब जाप कर ही रहा है, ऐसा नहीं कि उसमें धोखाबाजी कर रहा है। और एक और अर्थ है कि जब जाप कर रहा है तो उसके बदले में कुछ भौतिक नहीं मांग रहा है, कुछ भौतिक लालसा लेकर के भजन करना, ये माया कहलाता है, चीटिंग कहलाता है। मेरे बाहर से हम कुछ कर रहे हैं, अंदर से कुछ और है। उसके बाद कह रहे हैं ऐसा भी नहीं कि एक दो दिन, संततया लगातार ही करता रहेगा, पूरा जीवन भर भक्ति करता रहे, अनुवृत्त्या और अनुकूल भाव से कि कृष्ण संतुष्ट हो, इस प्रकार से करे। ये तीन गुण है। इस प्रकार से भजेता, यह भजेता जो इस प्रकार से भजन करता है, तत्पाद सरोज गंधम, तत् मतलब भगवान कृष्ण, और पाद मतलब चरण, और सरोज का मतलब कमल, तो उनके चरण कमल की गंध को समझ पाता है। इसका अर्थ क्या है? हृदय में हमेशा हमको भोग की वासनाओं की गंध आती रहती है, महक आती रहती है। तो कह रहे हैं कि भगवान का इस प्रकार से भजन करने से व्यक्ति को भगवान के चरण कमल की गंध आने लग जाएगी, तो इस भोग की वासना की गंध को भूल जाएगा, अर्थात विषय वासना को, विषय आसक्ति को त्याग करके कृष्ण के नाम रूप गुण आदि की मधुरता को अनुभव कर पाएगा। तो ये बात है, तो एक गंभीर बात है। भगवान की भक्ति का रस आस्वादन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से निरंतर रोज निष्कपट और अनुकूल भाव से भजन करेंगे, तो जैसे भगवान को भी समझ पाएंगे, भगवान के नाम की महिमा भी हृदय में प्रकाशित होगी। ध्यान दीजिएगा कि भगवान का नाम कैसा है? मणिवत प्रकाशक, चिंतामणि है। जितना आप मनन करेंगे, श्रवण करेंगे, वह मणि जैसे अपने प्रकाश को फैलाती है, उसी प्रकार से भगवान का नाम अपनी महिमा को भक्त के हृदय में प्रकाशित करता है। ये केवल बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। आज ही प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा जा रहा था, जितनी तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी उतना ही तुम वृंदावन की दिव्यता का अनुभव करोगे। तो आप समझ गए, किसी भी वस्तु की दिव्यता का अनुभव कर पाएंगे जितनी हमारी भक्ति बढ़ रही है। तो हम लोग हरे कृष्ण मंत्र पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र इसलिए कर रहे हैं हमारी भक्ति बढ़े, और जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना हम भगवान को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।